अस्सलाम वालेकुम। हमारे कीवर्ड्स की एक और जो वीडियो है वो हम लेके आए हैं और ये जो वीडियो है ये टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के बारे में। जनरली कीवर्ड्स की अगर आप सर्च करेंगे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स तो आपको कहीं पे बेशुमार किस्म की जो टाइप्स हैं वो नज़र आएंगी, लेकिन हम 4 किस्म की जो ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, मेन कैटेगरीज़ हैं, हम उनको जो है वो आज डिस्कस करेंगे। और जो कि कुछ कीवर्ड प्लानर जो है वो जिन जिन टाइप्स को ज़्यादा फोकस करते हैं, हम उन टाइप्स को आज डिस्कस करेंगे। तो पहली जो हमारे पास कीवर्ड की टाइप है वो है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स व्हाट द नेम इंडिकेट्स कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। तो ये वो कीवर्ड्स होते हैं कि जब यूज़र्स इनको सर्च करते हैं तो इनका मकसद होता है कि हम जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे। फिर होते हैं हमारे पास नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशन यानी ये बेसिकली एक स्पेसिफिक वे बताते हैं कि हम कौन सी स्पेसिफिक साइट को सर्च कर रहे हैं, किस स्पेसिफिक पेज पे जाना चाह रहे हैं एंड सो ऑन। ये आगे हम इनको डिस्कस करते हैं। थर्ड हमारे पास टाइप है कमर्शियल कीवर्ड्स। कमर्शियल का नाम भी ज़ाहिर है कि कमर्शियल की यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो करना चाह रहे हैं जो भी यूज़र्स हैं। और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, इस ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि प्रॉपरली कोई परचेज़ करना चाह रहे हैं या कोई भी एक्शन जो है वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो अब इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स यूज़ करके लोग जो है वो सिंपल इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे होते हैं और हम इनको इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स इसी वजह से कहते हैं। और इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल लोग सर्च कर रहे हैं कि हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन कॉफ़ी, व्हाट इज़ नेशनल कॉफ़ी डे, और डिफरेंस बिटवीन कोल्ड बेवरेज एंड आइस्ड कॉफ़ी, इनमें क्या डिफरेंस है एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये लोग जब सर्च करते हैं तो इनको हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो है वो कहते हैं। कॉमन फ्रेजेस इसमें जो यूज़ होती है वो हाउ एंड व्हाट की बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, हाउ कैलोरीज आर बर्न वॉकिंग फॉर 45 मिनट्स और समथिंग। इस तरह की बहुत सी सर्च टर्म आपको नज़र आएंगी। इसी तरह व्हाट जो है वो भी अक्सर इस क्वेश्चन में यूज़ होता है। इंटेंट इसकी क्या होती है? इसकी जो इंटेंट होती है ये वो यूज़र्स की वो रियल एक्शन की नहीं होती, वो जस्ट इंफॉर्मेशन की होती है। दे आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, कुछ लाइक सर्च कर रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं एंड सो ऑन। इस टाइम उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं होती है कि वो कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं ये उस सूरत में बहुत अच्छे होते हैं जब आप अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। यानी अभी आपका ब्रांड जो है वो डेवलप नहीं हुआ, अभी आप न्यू स्टेजेस में नए नए आए हैं मार्केट में, और उस टाइम अगर आप अपना कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के अराउंड रखें तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस जो है वो काफ़ी अच्छी बिल्ड हो सकती है। और इसका बेनिफिट भी ये है कि जब आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ करेंगे और स्पेशली अपनी इस स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे, तो आपकी वेबसाइट एक तरह से अथॉरिटी बन सकती है कि उस पर काफ़ी ट्रस्टेड और काफ़ी रेलिवेंट लिटरेचर जो मौजूद है और काफ़ी जो कॉमन क्वेश्चंस हैं यूज़र्स के, लोगों के, उनके आंसर्स मौजूद हैं। तो जब इस तरह का कंटेंट आप प्रोवाइड करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट का एक ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये सर्च किया व्हाट इज़ कॉफ़ी फेव, मैंने पूरी सर्च नहीं की तो उसके रिज़ल्ट में नीचे मेरे पास ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आ गए। व्हाट इज़ योर फेवरेट कॉफ़ी, फेवरेट कॉफ़ी शॉप, अमेरिकाज़ फेवरेट कॉफ़ी, व्हाट इज़ माय फेवरेट कॉफ़ी, इटलीज़ फेवरेट कॉफ़ी। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, और इवन सबसे लास्ट में व्हाट इज़ माय फेवरेट कॉफ़ी क्विज़ भी आ गया। तो ये होते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स और इनको भी आप प्रॉपर सर्च करें, प्रॉपर देखें कि आपके जो कंटेंट है उस पर कौन सा जो किस स्टेज पे, किस पेज पे आपका ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक होते हैं, यानी लोग जब सर्च करें सर्च इंजन में तो प्रॉपर नाम लेके या सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करती हूँ विंटर ड्रेस डिज़ाइन ऑन यूट्यूब, तो मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यूट्यूब पे जो विंटर ड्रेस डिज़ाइंस हैं वो कौन से अवेलेबल हैं। इसी तरह कॉफ़ी के बजाय अगर आप लिखते हैं ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी या नेस्कैफ़े कॉफ़ी तो वो नेविगेशनल होता है। मोबाइल गैजेट्स ऑन अमेज़न, यानी आप डायरेक्टली अमेज़न को ही सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये नेविगेशनल होते हैं। और जो इनके पीछे जो यूज़र्स होते हैं वो ऑलरेडी कंपनी के बारे में जानते हैं, मतलब ये वो लोग होते हैं जो ब्रांड अवेयरनेस जिनकी होती है, यानी आपके ब्रांड की अवेयरनेस ये तब लोग आपके बारे में सर्च करेंगे जब आपके ब्रांड की अवेयरनेस डेवलप हो चुकी है और लोग आपके बारे में जानते हैं, वो फर्दर बस उसके बारे में कोई अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना चाहते हैं। और ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक को मतलब एक्वायर करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली जब आपके ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो डेवलप हो गई हो।
तीसरी जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं वो कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं। कमर्शियल कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक सर्विस के अराउंड किसी भी यूज़र का इंटरेस्ट जो है वो बता रहे होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं जब कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं तो उससे पहले वो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कारपेट ख़रीदनी है, कोई गाड़ी ख़रीदनी है, मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, लैपटॉप, कुछ भी, तो वो उससे पहले वो क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं बेस्ट HP लैपटॉप्स इन इस्लामाबाद, या प्राइसेस सर्च करना चाहते हैं या कुछ भी। तो ये जो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं और इनके लिए कॉमन आपको नज़र आएंगे बेस्ट, रिव्यू, कंपेयर, इस तरह के कीवर्ड्स जो नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है फ्री कॉफ़ी, आईपैड वर्सेस आईपैड एयर, आईपैड मिनी रिव्यूज़। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं ना, ये कमर्शियल कीवर्ड्स से आती हैं और ये यूज़र्स वो होते हैं जिनकी इस वक्त कोई ना कोई इरादा बन रहा है कि वो कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ, और उनका ऑडियंस ये है, हो सकता है वो सेल आइटम सर्च करें तो वो कुछ ना कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उसकी उनकी इंटेंशन जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसी कंटेंट डेवलप करें तो आप उन ऑडियंस को अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप प्रॉपर कंपैरिजन आर्टिकल्स लिख के दे सकते हैं, आप रिव्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ पे जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं आपकी वेबसाइट पे वो बड़ा हेल्प कर सकते हैं। आर्टिकल गाइड्स, हाउ टू आर्टिकल, वो कर सकते हैं। आप अपने कोई डिस्काउंट्स, कोई स्पेशल ऑफ़र्स लिख के लगा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी कमर्शियल कीवर्ड्स की मदद से हम काफ़ी अपने कंटेंट को इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ये वो होती है जहाँ पे जो कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं वहाँ पे कस्टमर्स अभी सोच रहे होते हैं, दे आर थिंकिंग, दे आर प्लानिंग टू बाय। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स तब लोग सर्च करते हैं व्हेन कस्टमर्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेंट टू बाय, यानी वो स्ट्रॉन्गली दे आर कन्विंस टू बाय कि हमने अब ख़रीदना है और वो कोई ना कोई एक्शन जो है वो उस पर करना चाह रहे होते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये नॉर्मली जो पेड एड्स होते हैं उनमें काफ़ी यूज़ किए जाते हैं ये वाले जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं, और बहुत ज़्यादा जो पेजेस हाईली ऑप्टिमाइज्ड पेजेस हैं वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं ताकि जो उस वेबसाइट पे यूज़र जो है वो इमीडिएट एक्शन जो है वो ले सके। और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो जैसे बाय क्रिप्टो ऑनलाइन, सैंडविच प्लेसेस नियर मी दैट डिलीवर, यानी जो डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी कर रहे हो, पिकअप ट्रक फॉर सेल, चीप शूज़ फॉर किड्स। ये जो चीज़ें होती हैं ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होती हैं। और ये जो कस्टमर की परचेज़ फनल है इसमें सबसे लास्ट वाली जो स्टेज होती है, जो परचेज़, जो अवेयरनेस होती है, वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स है। कंसिडरेशन जो है वो किसी हद तक, और प्रेफरेंस जो है ये किसी हद तक, दोनों ही नेविगेशनल और कमर्शियल कीवर्ड्स में आते हैं। और जो परचेज़ वाली स्टेज होती है यहाँ पे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स काम करते हैं। और ये सर्चेस तब होती हैं जब ऑलरेडी लोग सर्च कर चुके हैं, उनका कोई डिसीजन भी बन चुका है, अब उनका कोई माइंड भी बन चुका है कि हाँ हमने अब लेना है, तो वो कॉमनली जो वर्ड्स यूज़ करेंगे उसमें बाय, सब्सक्राइब, फॉर सेल, डिस्काउंट, फ्री भी सर्च कर सकते हैं। बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो है वो विद फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी वो सर्च कर सकते हैं। और ये जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉपर जो है ना वो चूँकि वो एक्शन कर रहे हैं, चूँकि वो परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग जो है वो एसईओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक सर्च किया बाय चीप किड्स शूज़। तो बाय चीप किड्स शूज़ का मतलब है मैं कंसिडर कर रही हूँ कि अब मैंने ये ख़रीदने हैं शूज़। तो उसके रिज़ल्ट में जो मेरे पास आए वो आया, रिज़ल्ट आया, एक है बच्चापार्टी.com। और जब मैंने उसको देखा तो यहाँ मैंने चूँकि हाईलाइट किए हैं, उसको जब मैंने देखा तो यहाँ पे नज़र आया मुझे बाय द मोस्ट कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश किड्स शूज़। ये वाली टर्म जो है, ये वाले कीवर्ड जो है वो उसमें आए नज़र। बाय, मैंने भी चूँकि बाय सर्च किया हुआ था तो इस वेबसाइट ने भी बाय का वर्ड उसमें इंक्लूड किया हुआ है। इसी तरह नीचे जाएं तो नीचे जो दूसरी वेबसाइट थी वो endure.com की थी और इसमें उन्होंने जो किया था वो शॉप का वर्ड यूज़ किया था, बाय का नहीं था। शॉप फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ किड्स चप्पल एंड सैंडल्स एंड जो भी आगे था, तो यहाँ पे उन्होंने अल्टरनेट वर्ड यूज़ किया था, वो शॉप का वर्ड था। तीसरे नंबर पे जो आई हश पपीज़ की, तो वहाँ पे उन्होंने जो यूज़ किया वर्ड वो डिफरेंट किया, फॉर एवरी किड्स शू परचेज्ड, यानी जो भी आप परचेज़ करेंगे उस पर अ सर्टेन परसेंटेज इज़ डोनेटेड टू द सिटीज़न फाउंडेशन, जो भी उन्होंने अपना वो किया। फोर्थ जो हमारे पास आया वो बाय किड्स शूज़ ऑनलाइन, इसमें शॉपिक्स है, इसमें इन्होंने किड्स शूज़ ECS ब्रिंग्स द बेस्ट बॉयज़ किड्स शूज़ एंड किड्स शूज़ फॉर गर्ल्स लेके आए। तो इसके बाद उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया सो ग्रैब अमेजिंग किड्स शूज़, यानी ग्रैब का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, बाय का यूज़ नहीं किया। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने डिफरेंटली जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो यूज़ किए।
अब अगर ये सारी वेबसाइट जो है ये बाय का वर्ड यूज़ करें, बाय एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि कस्टमर जो है वो सर्च करते हैं, तो इस तरह से ये अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और सर्च इंजन्स के जो है ना वो रेलेवेंट क्यूरीज़ को करके वो अपने इंक्लूड कर सकते हैं अपने पेजेस में ऐसे कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, क्योंकि ये वेबसाइट इंडियोर की वेबसाइट भी हाई सेलिंग है। हश पपीज़ भी बहुत बड़ा ब्रांड है और बच्चा पार्टी भी। तो बच्चा पार्टी तो यहाँ पे अभी लीड ले गया क्योंकि उसने वो बाय का वर्ड जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो ये जो चीज़ होती है छोटा-सा वर्ड है लेकिन इसने डिफ़रेंस जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ग्रैब का वर्ड यूज़ किया हुआ है और शॉप का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो ये बेसिकली होते हैं सिनोनिम्स या रिलेटेड वर्ड के, उन्होंने डायरेक्ट वो वर्ड यूज़ नहीं किया लेकिन उन्होंने उससे रिलेटेड कीवर्ड जो है वो इंक्लूड किए हुए हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कोई हम इनको अंडररेट नहीं कर रहे हैं और ये क्या होते हैं हम आपको अगली वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।